Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 17. So the question says, during nuclear explosion, one of the products is strontium-90 with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? क्वेश्चन पढ़ के लग सकता है थोड़ा अजीब सा, बट बहुत आसान है। देखिए, आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम। सो हाफ लाइफ इज टी हाफ, यहाँ पर लिख लेंगे। टी हाफ आपको दिया हुआ है 28.1 ईयर्स, ठीक है। और हमें पता है जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला? देखिए यहाँ पर लिख लेंगे K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइड बाय आर। इतना तो हमें पता है। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले टी हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे के की वैल्यू। टी हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाय के, तो के कितना आ जाएगा? 0.693 डिवाइड बाय 28.1 ईयर इनवर्स। तो के की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। के इज 0.693 डिवाइड बाय 28.1, ठीक है। टाइम कितना दिया है? पहले आपको बताना है 10 इयर्स और नेक्स्ट पार्ट में बताना है फॉर 60 इयर्स। सो टी इज 10 इयर्स। आर नॉट कितना है? आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको दी हुई है 1 माइक्रोग्राम्स। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? आर नॉट इज 1। निकालना क्या है आपको? आपको बताना है कि आफ्टर 10 इयर्स कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू। क्लियर है? समझ आ गया हमें? चलो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा? आर निकालना है। तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं। के टी डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग आर। अब वैल्यूज पुट कर लो। चलो के की वैल्यू कितनी है? 0.693 डिवाइड बाय 28.1 इनटू टाइम इज 10 डिवाइड बाय 2.303 equals to log r naught is 1. So log 1 minus log of r. r की वैल्यू ही हमें निकालनी है, इसको इधर ले आएंगे। So log r will be equals to log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो log r कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये आएगा माइनस 6.93 डिवाइड बाय 64.71। So log r equals to minus of 0.1070. log r की वैल्यू पता है हमें निकालना है r, और ये r कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको कॉन्सेंट्रेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.1070। इसका निकालना है एंटीलॉग। निकालना आता है हमें? कैसे निकालेंगे? इसमें ऐड करेंगे +1 और -1। -1 के आ जाएगी 10 टू द पावर -1 और ये हो जाएगा +1 माइनस 0.1070। तो वहां से आएगा r इक्वल्स टू, या फिर चलिए लिख देते हैं एक बारी, एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.1070 +1 एंड -1। तो r इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ +1 माइनस 0.1070, ये आएगा 0.893 इंटू 10 टू द पावर -1। तो यहाँ से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r कितनी आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0.7816 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। दिस इज द आंसर। यूनिट हम वही लेंगे जो यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लिया था, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आफ्टर 10 इयर्स। आपको और क्या कैलकुलेट करना है?
आपको बताना है आफ्टर 60 इयर्स कितनी होगी। तो अब वापस से लेंगे ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे लिखिए KT डिवाइड बाय 2.303 इक्वल्स टू log R0 माइनस log R। अब यहाँ पर आपको टाइम कितना पुट करना है, 60। करिए वैल्यूज पुट। K इज 0.693 डिवाइड बाय 28.1 इंटू T is 60 डिवाइड बाय 2.303 इक्वल्स टू log R0 is log 1 माइनस log of R। R हमें निकालना है, तो यहाँ से log R कितना आ जाएगा बेटा, माइनस इस वाली पूरी टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए लेफ्ट साइड वाली को। सो माइनस 41.58 डिवाइड बाय 64.71। सो log R इक्वल्स टू माइनस 0.6425। अब R कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी लेंगे एंटी लॉग। तो ये होगा एंटी लॉग माइनस 0.6425। कैसे करते हैं, इसमें ऐड करेंगे +1 -1, तो ये होगा माइनस 0.6425 +1 -1। कितना बचा आपके पास, एंटीलॉग ऑफ 1 माइनस 0.6425, दिस इज 0.3575 into 10 to the power -1। So concentration of R equals to, ये कितना आएगा आपके पास, 2.278 into 10 to the power -1। तो R की फाइनल वैल्यू आ गई 0.2278 माइक्रोग्राम्स। एंटीलॉग 0.3575 की वैल्यू हम देखेंगे टेबल से, ठीक है। टेबल देखनी हमें आती है, आप ऑलरेडी वो वाली वीडियोस देख चुके होंगे। तो लॉग एंड एंटीलॉग दोनों हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये है आफ्टर 10 years and this one is the concentration of strontium after 60 years, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।